हामी सोचने लगा, अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। एक दिन उसने अखबार में इश्तेहार पढ़ा कि विवाह के इच्छुक लोग आकर के संपर्क करें। विज्ञापन पढ़कर वो उसी स्थान पर पहुंच गया। उसी एड्रेस पर उसने दरवाजा खटखटाया। वहां से उस घर से एक बुजुर्ग निकले। उसने बताया कि क्या यहाँ पर विवाह के लिए अर्जी लगाई जाती। उन्होंने कहा, हाँ आइए आइए। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे अंदर ले गया। उसने 25-30 फोटो उसे दिखाई और कहा, इसमें से आप कोई एक लड़की अपने लिए पसंद कर लीजिए। हामिद ने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी, उसे बहुत अच्छी लगी। उसने उसे दिखाया और कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। बुजुर्ग ने कहा, अरे वाह, आपने तो बड़ा हीरा चुना है। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे 300 रुपए दे दीजिए, मैं आपका विवाह करा दूंगा। उसने उसे 300 रुपए निकाल के दिए। नियत दिन और समय पे उसका विवाह हो गया। वो बड़ा खुश होकर अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर के आया और जैसे ही उसने उसका घूंघट उठाया, उसके तो होश उड़ गए। उस खूबसूरत लड़की के स्थान पर एक बहुत ही बदसूरत लड़की थी। अब तो उसकी हालत खराब। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और औने पौने दाम में 5,000 में अपनी दुकान बेच दी उसने रातों रात। और उसके बाद वो लाहौर के लिए निकल गया। जब वो जाने लगा, तब रास्ते में किसी ने उसकी जेब काट दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मात्र 10 रुपए थे। लाहौर पहुंचकर किसी तरह उसने 10 रुपए में 2-3 दिन खाना खाया। अब भूखे मरने की नौबत आ गई थी। वो बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने एक हल्दी मिर्ची की दुकान, पीसने वाले मसाले की दुकान पर काम कर लिया। वहां वो मेहनत से काम करने लगा। उसने देखा, हल्दी मिर्चा वाला तो बहुत मिलावट करता था। वो दिन भर में उसे जो है 20-30 रुपए देता था और शाम तक उसके पास 500-600 रुपए की नफा हो जाती थी। 200-300 का सामान लेकर के वो 500-600 रुपए कमा लेता था। अब हामिद ने सोचा, अरे वाह, मिलावट करके लोग कितना कमा रहे हैं। मैं ईमानदारी से काम करता था तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। मेरी तो जेब भी कट गई। हामिद ने उसकी नौकरी छोड़ दी। अब उसने खुद का व्यापार करने की सोची। उसने भी हल्दी मिर्ची की दुकान खोल ली और उसे अब समझ में आ गया था कितनी हल्दी में कितना जो है मिलावट करनी है, कितनी मिर्ची में ईंटें पीसी जाती हैं। उसने भी मिलावट करना चालू की और उसे भी बहुत ज्यादा नफा होने लगी। अब वो बड़ा खुश रहने लगी। कहने लगा, इस बेईमानी के सौदे में तो बड़ा पैसा है। वो खुशी से दिन बिता रहा था कि एक दिन पुलिस ने उसके दुकान पर छापा मार दिया और पकड़ के ले गए। 3,000 रुपए जुर्माने के तौर पर उसे देने पड़े और 1 महीने की कठिन परिश्रम वाली सजा भी मिली। जेल में उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। उससे बहुत अधिक मेहनत ली जाती थी। वहां पर उसने बड़ी मेहनत के बाद 3 रुपए इकट्ठे किए थे। जब जेल से वो बाहर आया तो वो 3 रुपए लेकर एक दुकान पे पहुंचा और उसने दुकानदार से कहा कि मुझे जहर दे दो। अब वो सोच रहा था कि मैंने ईमानदारी से धन कमाया तो मुझे दुनिया ने जीने नहीं दिया, और जब मैंने बेईमानी से करना चाही तो भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तो मेरे लिए ये दुनिया बहुत बेकार है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वो मरने के लिए तैयार हो गया। उसने जहर की पुड़िया ली और एक फुटपाथ पे बैठ करके जहर खाया और वहीं पर लेट गया और पूरी रात लेट करके वो अपनी मौत का इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो उसने देखा वो नहीं मरा। वो उठ करके उसी दुकानदार के पास आया और बोला, अरे भैया, तुमने मुझे कैसे जहर दिया था? मैंने इसे खाया पर मैं मरा नहीं, क्यों? दुकानदार ने एक ठंडी सांस ली और बोला, अरे भैया, जिस तरह से दुनिया में हर जगह मिलावट हो रही है, उसी तरह इस जहर में भी मिलावट थी। तो दोस्तों, समझिए, मिलावट के इस दौर में इंसान का जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल। तो कैसी कहानी लगी? प्लीज इसे कमेंट करके लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।